तो हेलो गाइस, आप देख सकते हो द फंक्शन ब्लूप्रिंट के एक और क्वेश्चन के साथ हैं हम। तो ये क्वेश्चन भी इवन ऑड फंक्शन का ही है। हमें एक फंक्शन यहाँ पर बोला हुआ है एफ ऑफ एक्स, जो कि कुछ ऐसा है, और हमें चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है या फिर कुछ भी नहीं है इन दोनों में से। और एक ऑप्शन में पीरियोडिक भी मेंशन है। इससे डरने की बात नहीं है, पीरियोडिक हमने आगे कवर करना है। लेकिन क्योंकि पीरियोडिक ना ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, पीरियोडिक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा इसका। चलो फिर सबसे पहले फंक्शन को देखते हैं। ऑड और इवन चेक करना है। ऑड और इवन चेक करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई, कि देखो, मैं ना ऐसे चेक करूंगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स डालूंगा फंक्शन में, एक्स की जगह माइनस एक्स डालूंगा, और मैं देखूंगा इसकी आउटपुट क्या आ रही है। इसकी आउटपुट क्या आ रही है? अगर इसकी आउटपुट हर एक एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स ही बन जाती है ना, सेम आ जाती है, तो मैं कहूंगा कि ये फंक्शन क्या है, इवन है। अगर ये बाई चांस माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाती है हर एक एक्स के लिए, तो मैं ऑड कहूंगा। एंड एक और सिनेरियो होता है कि इट वाज नथिंग फ्रॉम द अबव टू। ठीक है, तो इस केस में हम बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, और यहीं पर एक और सिनेरियो भी होता है कि अगर हमें बोलते हैं कि लेट्स से एक फंक्शन इवन भी है ऑड भी है ना, जैसे कि मेरे हिसाब से हम पिछली किसी वीडियो में कवर कर चुके हैं कि इवन और ऑड अगर दोनों है एक फंक्शन ही, तो वो जीरो ही होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई फंक्शन कहा जाता है कि वो इवन एंड ऑड बोथ, ठीक है, दोनों है, तो हम एक ही कंक्लूजन लेकर आते हैं कि एफ ऑफ एक्स को ना जीरो के बराबर होना पड़ेगा हर एक एक्स के लिए। क्लियर है? तभी वो इवन और ऑड दोनों को रिजेंबल कर सकता है। तो इतना सा थ्योरी है इवन और ऑड का। अब यहाँ पर देख लेते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। इवन ऑड फंक्शंस के हमारे पास तीन ऑप्शन है, तो हमें बेसिकली एफ ऑफ माइनस एक्स को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो करते हैं चेक। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर बराबर क्या है, साइन ऑफ टैन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। हमें हमें फिर बोल रहा है कि इसका हमें ऑड इवन देखना है, तो माइनस एक्स डाल दूंगा एक्स की जगह जहां जहां दिख जाएगा। तो यहाँ पे साइन एज इट इज, टैन एज इट इज, लॉग एज इट इज, माइनस का एक्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे। माइनस एक्स, ठीक है, फिर प्लस में रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर है और प्लस में वन है। क्लियर है? तो ये हमारे पास अब फंक्शन आ जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि देखो, ये जो है ना, ये जो है, इसमें माइनस एक्स आ गया, है ना, और ये चीज तो सेम ही बन जाएगी एक्स स्क्वायर, है ना। तो इधर माइनस है, तो इतना हिस्सा तो बराबर है ही नहीं इन दोनों फंक्शंस का, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अभी कंक्लूजन यहाँ पर कुछ कह ही नहीं सकते। ये बात है इसलिए कि एक चीज ध्यान रखना, ये जो कंक्लूजन्स हैं, है ना, ये जो मैंने ट्री डायग्राम सा बनाया तुम्हारे लिए, कि इवन और ऑड, है ना, इवन और ऑड कंक्लूड करने से पहले हमें ट्राई करना होता है सारी पॉसिबिलिटीज। अगर किसी भी पॉसिबिलिटी में मैं इवन या ऑड ला सकूं, तो मैं कहूंगा इवन या ऑड वो फंक्शन है। लेकिन सारी टूल्स जो, या फिर तुम कह सकते हो प्रॉपर्टीज, हम लगाने के बाद भी इवन या ऑड नहीं लेकर आ पा रहे, तो हम कहते हैं कि नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो अभी तो मैंने सिर्फ माइनस एक्स डाला है, मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी, मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं देखी, तो मैं अभी कंक्लूड नहीं कर सकता कि ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। नहीं, अभी नहीं कर सकता। मैंने कोई
प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल नहीं करी, मैंने कोई मैनिपुलेशन ही इस्तेमाल नहीं करी, और मुझे दिख रहा है इस क्वेश्चन में एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, बहुत सारी मैनिपुलेशंस पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए हमें पहले ट्राई करना चाहिए और फिर ही कुछ कंक्लूजन पे आना चाहिए कि यस दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो हमें पहले इसमें काफी प्रॉपर्टीज लगानी होंगी अपने हिसाब से कि जिससे हम ट्राई कर सके कि ये इवन या ऑड निकल जाए। ठीक है, पर जल्दी कंक्लूजन कभी भी नहीं करना। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर -x है, यहाँ पर +x है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है और ट्राई करना है कि मैं इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म का लेकर आ सकूं। ठीक है, चलो फिर। तो मैं कुछ चीजें सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये जो चीज है ये हमारे पास निकल के आती है √(x²+1 -(x)। एंड मैं चाहता हूँ कि ये चीज ना इसके बराबर बन जाए। कैसे बना सकता हूँ? तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि एक चीज जो हम काफी क्वेश्चंस के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम आते हैं 11वीं में, हम ये एक्सप्रेशन देखते हैं कि (x²+1 + x) जो है, ठीक है, वो एक्चुअल में 1/√(x²+1 -(x) है। ये रियलाइजेशन होनी बहुत जरूरी है, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि भाई अच्छा ये है ये रट लो। ठीक है, बट ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो ज्यादा क्वेश्चंस करने से आराम से दिख जाती है। ठीक है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ऐसे जो ऑब्वियस चीजें हैं वो आपको और ज्यादा दिखने लगेंगी, और बल्कि नई वाली भी दिखने लगेंगी, क्योंकि आप कुछ कुछ बारीकियां इसकी अपने आप ही समझ जाओगे। जैसे आपने देखा कि इन रियलिटी हो क्या रहा है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कैसे आ रहा है, क्योंकि a² - b² की यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो ये थोड़ा सी ऐसी ऐसी चीजें जो पैटर्न्स के हिसाब से आती हैं, कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ एक लिस्ट दे दूं और आप एकदम से, समझ रहे हो, एकदम से एक्सपर्ट बन जाओगे। ऐसा नहीं होता। ज्यादा क्वेश्चंस करो, क्वांटिटी जब क्वेश्चंस की अच्छी खासी होगी तो तुम्हारे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं एंड इनको ऐसे कन्वर्ट करा जा सकता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/√(x²+1 + x) है। और इसका 1 डिवाइड में होने का यहाँ पर कुछ इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ना, मैं इसको बराबर इसके ला सकता हूँ। बस मुझे लॉगरिथम की कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी होगी। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि भाई ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको बना सकता हूँ कुछ ऐसा, (x²+1 + x)। पर तुम तो ये बोलोगे कि भाई यहाँ पर डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर न्यूमरेटर में है। तो हमें एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी याद रखनी चाहिए, जो कि है कि log(1/x) इज इक्वल टू log ऑफ, यहाँ पे मैं थोड़ा डेरिवेशन सी करवा देता हूँ। तो x की पावर -1 है, तो मैं -1 को बाहर लिख सकता हूँ, -(log(x) है। ठीक है, तो बेसिकली हम उसकी पावर को नीचे उतार दे रहे हैं, तो वो x के बराबर आ जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, और मुझे कैसे पता लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना क्या किया, अगर मैं इस पे ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ ये वाली, तो ये पूरी चीज न्यूमरेटर में आ गई और एक बाहर माइनस साइन निकल जाएगा लॉगरिदम के, विच इज गुड। क्यों? क्योंकि मैं अल्टीमेटली क्या सोचने वाला था कि भाई मेरे को कुछ ऐसा मिल रहा है, कुछ चांसेस मिल रहे हैं ऐसा मिलने के, तो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करें तो फंक्शन क्या बन जाएगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ कि f(-x) इज इक्वल टू साइन ऑफ tan ऑफ -log ऑफ (x²+1 + x) एंड कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब ये चीज़ मेरे को ज़्यादा ऑब्वियस है, कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं बताना पड़ेगा कि ये माइनस साइन tan से भी बाहर निकल सकता है और साइन से भी, दोनों के दोनों अपने आप में एक ऑड फंक्शन है।
या फिर मैं सिंपल इनकी प्रॉपर्टीज आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि tan ऑफ माइनस थीटा इज एक्चुअली माइनस ऑफ tan थीटा। एंड सिमिलरली साइन की अगर मैं बात करूँ तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैं दोनों अगर इस्तेमाल करूँ तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगा एंड मेरे पास आ जाएगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन tan लॉगरिदम रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। एंड अब जैसा कि तुम देख सकते हो ये पूरी चीज क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, ठीक है, वो मेरे पास माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या निकलता है, एक ऑड फंक्शन। ठीक है, दिस इज अ ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा कि इवन तो नहीं है, इवन नहीं निकला ना जब माइनस एक्स डाला तो, नाइदर इवन नॉर ऑड भी नहीं है क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर, तो पीरियोडिक का क्या करें। अब देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है इसका, जो जहां से मैंने ये उठाया है, ये एक सिंगल करेक्ट टाइप का सवाल है। तो बी ऑप्शन मिलते ही आपको पीरियोडिक सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट अगर तुम फिर भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हो मेरी तरफ से, तो यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन की बात क्या होती है। देखो, पीरियोडिक फंक्शंस जो होते हैं उनका मेन जो आइडिया है वो यही है कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्स वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करेंगे। ठीक है, और उस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसा कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस टी, जहाँ पे टी उसका टाइम पीरियड है जिसके बाद वो रिपीट करता है। और अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश करूं, ठीक है, लेट्स से साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन कुछ ऐसा जाता है जीरो से पाई तक। ठीक है, तो जीरो से पाई तक वो क्या है, एक सिंपल फंक्शन है जो कि पीरियोडिक नहीं है, है ना। जीरो से पाई के बीच में पीरियोडिसिटी उसकी कुछ है ही नहीं, वो रिपीट नहीं कर रहा अपनी वैल्यूज आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, तो अगर जीरो से टू पाई देखें तो टू पाई में तो ये नेगेटिव चले जाता है पाई के आगे, तो यहाँ पे भी ये कुछ है नहीं, बट इसके बाद ये रिपीट ही करता है अपने आप को। तो अगर आप इतने इतने सेक्शंस को देखते हो टू पाई के, तो यहाँ पे फंक्शन एक्चुअली रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड उसका कहते हैं कि टू पाई है एंड इट रिपीट्स इट्स वैल्यू। ठीक है, तो साइन एक्स का जो टाइम पीरियड है वो टू पाई निकल के आता है ऐसे। तो यहाँ पे मेन आइडिया क्या है कि वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा आफ्टर टी। अब ये टी काफी तरीके के हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि टू पाई टाइम इंटरवल है साइन का, है ना, लेकिन फोर पाई भी तो हो सकता है, वो तो बस मल्टीपल है ना। तो यहाँ पे टू टी थ्री टी सब वैलिड है, पर जो मिनिमम मिनिमम टाइम होता है जिस पे रिपीट होती है वैल्यूज उसको हम कहते हैं फंडामेंटल टाइम। ठीक है, जैसे साइन एक्स का टू पाई फंडामेंटल टाइम है, और फोर पाई उसका टाइम पीरियड जरूर है लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है क्योंकि वो सबसे छोटा टाइम पीरियड नहीं है जो पॉसिबल है। ठीक है, आई होप सो थोड़ी सी सेंस बनी होगी इस बात की। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर बराबर हो जाए तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन पीरियोडिक है। ठीक है, और टी की कोई इंटीजर वैल्यू निकलनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर सोचना है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को देखूं तो तुम्हें एक चीज जरूर सोचनी चाहिए कि साइन इज अ पीरियोडिक, है ना। साइन पीरियोडिसिटी दिखाता है, पीरियोडिक है। टैन भी है, टैन भी सोचो, टैन भी तो रिपीट करता है। ये मान लो y इक्वल टू एक्स है, ये अपनी पाई बाई टू है, तो वो कैसे जाता है कुछ ऐसा, एंड फिर अगले वाले में फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, तो वो भी पीरियोडिक है। और इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे पीरियोडिक है। तो साइन भी पीरियोडिक है, टैन भी पीरियोडिक है, उसके अंदर की जो चीज है वो पीरियोडिक नहीं है। लॉगरिदम इज नॉट पीरियोडिक।
ठीक है, वो पीरियोडिक नहीं है। लॉगरिदम का ग्राफ तुम्हें जैसे कि पता ही है, कुछ ऐसा सा होता है ना, कुछ ऐसा सा होता है। तो इट इज नॉट पीरियोडिक। ठीक है, वो पीरियोडिक नहीं है, वो अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं करता आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट वैल्यूज। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि लॉगरिदम अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं करने वाला। तो अगर मैं यहाँ पर x प्लस टी भी डालता हूँ तो वैल्यूज ना बढ़ जाएंगी, या फिर कुछ ऐसी आएंगी जिस पर लॉगरिदम सेम वैल्यू नहीं देने वाला। समझ रहे हो? मतलब अगर मैं इसको एक फंक्शन लेट से ए एक्स मान लेता हूँ, तो ए एक्स प्लस टी कभी भी ए एक्स के बराबर नहीं होगा फॉर सम टी ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर ये दोनों ही बराबर नहीं होने वाले, तो फिर tan और sin आगे पीरियोडिसिटी चाहे उनकी मेंटेन होती भी है, तो क्योंकि यहीं पर एक नॉट इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पर ओवरऑल पीरियोडिसिटी मेंटेन नहीं होगी। दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है। अब अब तुम बोलोगे कि भाई कैलकुलेशन करके दिखाओ, कैलकुलेशन में भी तुम्हें यही मिलेगा। अगर तुम दोनों को बराबर रखते हो ना, जैसे कि यही इक्वेशन है, अगर तुम दोनों को बराबर रखते हो तो साइन आया, tan आया, ठीक है, फिर log आया। क्लियर है? फिर तुम्हारे पास वो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और इसको तुमने बराबर क्या करना है, एक्स प्लस टी। तो यहाँ पे फिर साइन है, फिर tan है, ठीक है, और फिर log के अंदर तुम्हारे पास रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें x की जगह मैं y रख देता हूँ जहां पर y रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्लस टी, ताकि मेरे को लिखना कम पड़े। तो वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई। एंड अगर तुम इसमें नोटिस करो, ऑब्वियसली साइन और tan तुम्हें यहाँ से हटाने हैं। अब ये ऐसा सीधा नहीं हटा सकते, तुम इन जनरल सोचोगे, है ना। दिस विल बी इन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती है, साइन को हटाओगे तो उसका एक फैक्टर रखना पड़ेगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, और फिर तुम्हारा अल्फा, है ना। तो वैसे टाइप से तुम्हें सोचना होगा। बट अगर हम बिल्कुल बेसिक चलते हैं, थिंकिंग की ये हमारी प्रिंसिपल डोमेन में है, तो हमारे पास इवेंचुअली यू कैन से क्या है, हमारे पास लॉग में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स है। एंड लेट से वो जनरल, है ना, मैं जैसे कि बोल रहा हूँ, जनरल आप इक्वेशन वगैरह सॉल्व कर रहे हो, तो इनफैक्ट आपके पास एक के आ गया जो कि एन पाई समथिंग कुछ होगा, जो कि एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगी क्योंकि आप साइन और tan को हटा रहे हो। एंड फिर आपके पास आएगा log वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई, ये रूट और ये, है ना। अब बात ये है कि y नहीं है, y x प्लस टी है। ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या होती है भाई, ये इक्वेशन आपको सॉल्व तो करनी है, पर इसमें होता क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी का यहाँ पर एसेंस क्या है कि हर एक x के लिए जो कि रियल नंबर्स का है, उसके लिए आपको एक ढूंढना पड़ता है, देयर एग्जिस्ट अ टी विच सेटिस्फाइज दिस। ठीक है, तो एक टी आपको ढूंढना है जो हर एक x के लिए वैलिड है। ठीक है। पर क्योंकि मैंने आपको बताया ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन, ठीक है, k कैन बी एनीथिंग, बट वो एक कांस्टेंट है। पर x यहाँ पर हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हो सकता है एक k की वैल्यू के लिए मे बी ये कभी किसी एक x पे वैलिड हो गया या दो x पे वैलिड हो गया, पर हर एक x पे ये वैल्यू एंड ये वैल्यू कभी बराबर होनी ही नहीं है। और इसमें एक कांस्टेंट आप चाहे जो मर्जी रख लो, ये कुछ एक आधे केस को ही वैलिड कर पाएगा। तो ओवरऑल दिस विल एंड अप कि आपके पास कोई टी निकल के नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास कोई ऐसा टी नहीं है जिसके हर एक एक्स के लिए, हर एक एक्स के लिए ये इक्वेशन होल्ड करे। समझ रहे हो? तो ये था इसका पूरा एसेंस कि ये पीरियोडिक क्यों नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपने पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया। डोंट वरी, दिस वाज अ सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। सो सी ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। बट पीरियोडिक फंक्शन क्यों नहीं है उसका एग्जाम्पल और थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, और इतना ही सफिशिएंट है इसको कंक्लूड करने के लिए कि ये पीरियोडिक नहीं है। ठीक है। तो आई होप सो क्लैरिटी मिली होगी इस सवाल में। अच्छा सवाल है, और एक्चुअल में ये एक
जेई एडवांस का पीवाईक्यू था, उसका मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। वो भी एक ऐसा खासा ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें एक्सप्रेशन यही था और बाहर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही थे। तो वो भी एक जेई एडवांस का अच्छा क्वेश्चन था और उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो आई होप सो समझ आ गया होगा क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।